हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, रिवर्स एंड बुके। तो देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट लेवल्स की बात करता है, इमोशनली लो फील करने की बात करता है, एक बोर्डम की बात करता है, बहुत ही मोनोटोनस एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, कहीं वो आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि इतने एक्साइटेड, इतने एंथुजियास्टिक आप किसी भी चीज़ के लिए रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप इमोशनली चीज़ों को लेकर लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी चीज़ आपने मिस करी और बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो लियोज़, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप एक कॉन्शियस एफर्ट करके, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। अगर हम एक एफ़र्ट करके अपने आप को नहीं बाहर निकालते हैं तो हम बहुत बहुत डीप जाते हैं। तो जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है या फिर जिस भी चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट आपने पीछे महसूस करी, ज़रूर आप उस चीज़ को करें। और देखिए, बहुत सारे चांसेस हैं कि इस वीक आपका मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा मुझे नहीं करना है ना, मेरा मन नहीं है अगेन, लेकिन फिर भी फोर्सफुली आप अगेन मैं कहूँगी, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो किसी लेवल पे आपको खुशी देती हैं। देखिए, कभी कभी आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं और हमारा लव्ड वन कहता है कि चलो भाई बाहर चलते हैं, हम उनको मना करते हैं, इन द प्रोसेस आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, लेकिन जब वो ज़िद करके हमें बाहर ले जाते हैं तो हम उनको यही कहते हैं, अच्छा हुआ आप हमें बाहर ले आए, क्योंकि बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो देखिए, जब हम अगेन ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, या फिर से देखिए, हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम एफ़र्ट करके फोर्सफुली कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं जो हमें हैप्पीनेस देती है, तो हमारी एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है और हम बेटर फील करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोग भी इस वीक ज़रूर करें अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में अपने आप को पाएँ। और देखिए, कहीं 4 ऑफ कप्स के नीचे बुके का कार्ड कहता है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो देखिए, हो सकता है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, वो काफ़ी आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, काफ़ी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी आपके टैलेंट, स्किल्स के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप उन कॉम्प्लीमेंट्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्स, ये अप्रिसिएशन भी एक शिफ्ट, एक चेंजेस आपके एनर्जीज़ में नहीं ला पा रही है। और इसको ही बेटर करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ड्रैगन। तो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो आसमान से एक हाथ निकल रहा है और कहीं आपको पेंटिकल्स ऑफर कर रहा है।
तो देखिए ये कार्ड कहीं किसी गिफ्ट के मिलने की, किसी चीज़ के ऑफ़र होने की, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी चीज़ें आने की बात करता है, कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है, जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक बीज के भी बोने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही सरफेस लेवल पे इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती हुई दिख रही है, जो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में ला सकती है। और कहीं देखिए अगेन कोई चीज़ या तो ऑफ़र हो रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपको ऐसे लग रहा था कि दरवाज़ा ही बंद हो गया, तो कहीं इस वीक वो दरवाज़ा भी खुलता हुआ दिख रहा है। और देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल मनी या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन भी इस वीक आपको हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी, फ़िज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह आप विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, या फिर एनवायरनमेंट एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो देखिए ओवरऑल पर्सनल फ्रंट के लिए, सरफेस लेवल के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे ड्रैगन का कार्ड कहीं बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन की बात करता है। और देखिए इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये कार्ड्स कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इस वीक देखिए जो भी चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, वो कहीं एक धोखा भी हो सकता है, या मैं कह सकती हूँ कि वो आपको लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ला रही हैं, या फिर एक हैप्पीनेस ला रही हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि रियलिटी में कहीं वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी नहीं ला रही हैं। तो देखिए फिर से कोई चीज़ आप कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें। देखिए कई बार हमें मन ही मन पता भी होता है कि ये चीज़ कहीं रियल नहीं है, या फिर ये चीज़ एक धोखा है, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्टेंस कहीं एक हर्ट, कहीं एक पेन भी लाती है, एक परेशानी भी लाती है। और लियोज़ अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वर्क ऑन व्हाट हैज़ बीन स्पॉइल्ड। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि पीछे कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, या फिर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। और इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हीं चीज़ों को आप करेक्ट करें, उन्हीं चीज़ों को आप बेटर करें, कहीं किसी लेवल पे अपनी हीलिंग आप ज़रूर करें। और देखिए ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन का कार्ड है। तो कहीं देखिए कुछ तो इश्यूज़, कुछ तो मसले डीपर लेवल पे हैं जिनको आप शायद अगेन मैं कहूँगी इग्नोर कर रहे हैं। और लियोज़ देखिए जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो कहीं एक टेम्पररी गेन तो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इश्यूज़, बहुत मसले होते हैं। क्योंकि फिर से देखिए जब हम उनको इग्नोर करते रहते हैं तो कहीं डीपर लेवल पे वो इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और एक दिन वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर देखिए बहुत एक परेशानी भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो इस वीक के लिए देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, और कहीं जो भी मिस्टेक्स आपसे पीछे हुई हैं या इस वीक हो रही हैं उनको ज़रूर आप करेक्ट करने पे फोकस करें, या फिर उनको ज़रूर आप करेक्ट करें, चीज़ों को और बड़ा ना बनाएं उनको इग्नोर करके। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।